हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पावर पॉइंट में एनिमेशन का यूज करते हैं, एनिमेशन लगाया कैसे जाता है, वो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो, मैंने इसमें कुछ बताया भी था और वहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे आ गए और कहाँ पे आना है, एनिमेशन टैब। ठीक है, इस पे भी नहीं लगा है और इस पे भी कुछ नहीं लगा। तो चलो अब हम लोग एनिमेशन लगा के सीखते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें बुलेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, और इस पे एनिमेशन अलग लगाना है, इस पे एनिमेशन अलग लगाना है। तो मैं आ जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करूंगा, एनिमेशंस पे आऊंगा और कोई एनिमेशन, वो तो मैं करके दिखाया भी था आपको बहुत सारा। तो कोई एक ले लेना आप लोग जो आपको अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। ठीक है, तो वह मैंने एक ले लिया। फिर तो सेकंड वाले पे कैसे आपको शो कराना है, पहला, तब दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा। ठीक है, तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। बातें कम करो यार, पर समझ लो। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और कोई एनिमेशन यहाँ भी लगा देंगे। ये हमारा पहला आएगा, उसके बाद इस सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा आएगा, फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद से तीसरा आएगा, क्लिक, उसके बाद से ये चौथा है और फिर से क्लिक, ये हमारा पांचवा। ठीक है, अब देखो फायदा इससे क्या है। अभी तक मैंने बताया था आपको कि जब ये फाइव बटन हम दबाते हैं तो ये स्लाइड तुरंत शो हो जाता है और क्या क्या लिखा है सब दिखता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम लगा दिए हैं। अगर इस समय मैं यह फाइव बटन दबाऊं तो देखो इस स्क्रीन पे शो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। और थोड़ा सा इसको मैं हटा देते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में ये से पे जरूरत हमको नहीं है, से पे जरूरत नहीं है जी, टेक्स्ट है। अच्छा, सब लिख चला जा रहा है ना, नो फील्ड, व्हाइट पे व्हाइट ले ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, कलर ब्लैक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मैं यहाँ पे F5 बटन दबा रहा हूं तो कुछ तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब मुझे पढ़ाना है, समझाना है आप। तो मैंने बोला चलो आज के क्लास में जानने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में, कि एमएस ऑफिस होता क्या है और इसके पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो देखो, मैं अब एरो की जब दबाऊंगा ना तो एनिमेशन लगाने से यही फायदा होगा कि अलग स्टाइल में भी आएगा और जब हम चाहेंगे तब आए। तो चलो, हम अब चाह रहे हैं कि एमएस ऑफिस दिखे सामने, तो मैं एरो की दबा दूंगा तो आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना है, चर्चा कर लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या यूएसए का सॉफ्टवेयर है, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसके फाउंडर बिल गेट्स है, या सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल ऑफिस में किया जाता है। ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क को किया जा सकता है। अब अलग अलग कार्यों को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग अलग पैकेज बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं, तो पहला जो है वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा बताना है तो बताओ, या पहले दिखा दो पूरा। सेकंड जो नंबर है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थर्ड नंबर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद वाला जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद जो दिख रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बोलो, तो यह संभव किसे हुआ, एनिमेशन से। अगर यही एनिमेशन नहीं लगाए होते तो ना स्टाइल दिखता,
ना हम अपने हिसाब से ला सकते, बस जितना था उतना एक बार में शो हो जाए। क्यों? देखो जब मैं दूसरा एरो की दबाऊंगा और जो दूसरा आएगा, ध्यान दो, जो दूसरा आएगा पूरा आ गया अपने आप। अब मान लो इसमें हमने किसके बारे में लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लिखा है, मैं सोच रहा हूँ इस पे भी लगा दूं। तो यहाँ पे आऊंगा, फर्स्ट पे क्लिक करके क्या करूंगा, एनिमेशन पे आऊंगा और कोई एनिमेशन हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा और बहुत है, मैंने आपको मोर इंटरेस्ट पे भी आया था। हो गया, कर देंगे ओके। ओके करने बाद से अब देखिए इसको शो कराते हैं, क्या कुछ आ रहा है? नहीं। चलो आज के क्लास में समझने वाले क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो हम यहाँ पे हेडिंग पहले लाएंगे, आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, लिखा हूं तो बस यहाँ पे रो की दबा देंगे तो बताएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कुछ समझ बात है आपको, मतलब एनिमेशन लगाने से यही फायदे हैं। अब आपकी मर्जी, ठीक है, क्या लगाते हो, कैसे शो कराते हो, आपको जो अच्छा लगे, या लग रहा नहीं हमको भी अच्छा लग रहा है, दूसरे जो दूसरा कोई दिखेगा उसके लिए भी अट्रैक्टिव रहेगा, आकर्षक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो लगाइए, इस्तेमाल करिए, दिखाइए, हो जाएगा। चलो, तो ये एनिमेशन लगाने का हमने तरीका बता दिया। अब देखो एनिमेशन में कुछ और ऑप्शन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जितना एनिमेशन हम लगाते हैं ना, तो देखो यह जो हमने लगाया फ्लाइंग लगाया है, अब इसमें भी इफेक्ट के ऑप्शन दिए, मतलब इसमें जो फ्लाई इन है ना, इसमें भी कई सारे तरीके हैं, देखो इतने तरीके से आप उसको दिखा सकते हो। तो पहले देखो फ्रॉम बॉटम है, हम कर सकते हैं लेफ्ट, देखो लेफ्ट से आ रहा है, दिख रहा है, मतलब तरीके हैं शो कराने का। टॉप लेफ्ट, देखो फ्रॉम टॉप, टॉप राइट, राइट, बॉटम राइट, बोलो। तो यह जब सेलेक्ट करोगे तो इस पे इफेक्ट अदर कोई होगा तो यह हाईलाइट होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कई सारे इफेक्ट हैं जिसपे यह इफेक्ट नहीं आता है, मतलब वो केवल एक ही इफेक्ट है उसके जैसे, दूसरा कोई नहीं है, तो यह हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन इसी के जैसा और भी है, अलग अलग तरीके से है, तो यह हाईलाइट होगा। क्लिक, देखो हाईलाइट हुआ, इस पे नहीं हुआ। अब देखो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें बाउंस लगा है, अब बाउंस रिलेटेड कोई इफेक्ट है क्या, नहीं, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ, अगर रहता तो होता। चलो इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो ये हाईलाइट हो गया, क्यों, क्योंकि स्प्लिट से रिलेटेड है, और है तो क्या है, तो तीन चार ऑप्शन दिया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल इन, वर्टिकल आउट। क्लियर है सबको? तो चलो, तो ये लगभग इफेक्ट ऑप्शन भी आपको समझ आया हो, या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत ना तो बताएं। चलो ठीक है, अब ऐसे सब पे लगा लोगे कि करके ना। अब आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब अगला है एडवांस एनिमेशन, क्या दिया है, एडवांस एनिमेशन, और रियल में एडवांस है, और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है एडवांस एनिमेशन। अब बताओ हमने एनिमेशन जो लगा लिया है, अगर मुझे किसी कारणवश रिमूव करना हो, या ऊपर नीचे करना हो, या चेंजिंग करने हो, तो वह सब ऑप्शन एडवांस एनिमेशन में दिया है। कहाँ पे दिया है, तो उसके लिए अभी हम ऐड एनिमेशन भी नहीं पढ़ाने वाले हैं आज, ट्रिगर भी नहीं पढ़ाने वाले हैं, और एनिमेशन पेंटर भी नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, आज एनिमेशन पेन पढ़ाने वाले हैं, कि एनिमेशन पेन से क्या क्या किया जा सकता है। तो चलो, जैसे हम एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है आपको, मतलब जितना हम एनिमेशन लगाए हैं, सुन लो, जितना हम एनिमेशन लगाए हैं वह सब एनिमेशन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। और देखो
किस पे क्या लगाए हैं, कर्सर जाते ही बता रहा है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एनिमेशन बहुत सारा बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि पहले जो दिखाना था वह मुझे चौथे पे दिखाना है, और जो चौथे पे दिखाना है तो मुझे पहले पे दिखाना है। ऐसा भी हो गया। तो आप बताओ, अगर चेंज करने जाए ना तो नॉर्मल तरीके से नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि एनिमेशन कहता है जिसको पहले लगा दोगे, चाहे वो 10वें पे हो चाहे 15वें नंबर पे हो, पहले वही शो होगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। भले ही हमने पहले यह बनाया है, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, इसके बाद यह, अगर एनिमेशन लगा दिए हम 6वें नंबर पे, तो जब शो कराएंगे तो पहले नंबर पे आएगा। समझे ना, मतलब 6वें नंबर पे हम एनिमेशन लगाए, लेकिन शुरुआत में इसी पे लगाए, तो इसीलिए जब एनिमेशन शो कराएंगे ना तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ना यह आएगा ना यह इससे पहले आएगा, कि वो लास्ट वाला है। ठीक है, तो एनिमेशन सोच समझ के लगाते हैं कि किसको कहां पे दिखाना। ठीक है, यह मैटर नहीं करता वो कहां पे लिखा, उस स्लाइड में कहीं पे भी लिखा होगा एनिमेशन जब लगाओगे तभी शो होगा, उसके पहले शो नहीं होगा। हाँ, उसके पहले तभी शो हो सकता है जब आप एनिमेशन नहीं लगाए होगे। जब नहीं लगाओगे तो जैसा रहेगा वैसे ही आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इसीलिए कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, और कहाँ पे क्या रखना है वो भी सही से होना चाहिए। ठीक है, नहीं लग रहा है क्या तुमको? आंख बंद करके पढ़ रही हो क्या? चलो आगे देखते हैं। मैं सोच रहा हूं ना क्या करूं, कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आ रहा पहले, मुझे तीसरे पे शो कराना है। कितने पे? तीसरे। मान लो हम गलत कर रहे हैं, तो देखो पहले वाला जो है ना ये सेलेक्ट कर लेंगे, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिए डाउन, ठीक है आपको, क्लिक क्लिक हो गया। अब बस आते हैं इसको शो करा। अब आप 5 बटन दबाएंगे, पहले आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर से एरो की दबाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर से एरो की दबाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब दबाएंगे उसके बाद वाला है। समझ रहा है, मतलब बनाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हमने नंबरिंग गलत कर दिया है, तो आप यहाँ से अप डाउन करके चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे क्लिक करते ही सब हाईलाइट हो गया, मतलब बता रहा है कि जितना है सब क्या है, एक सेकंड में, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स में, और ये क्या है अलग। देखो ये सब एक में है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट करके हमने दिखाया था, तो आप लोग ऐसे इस्तेमाल करके देख सकते हो। जैसे क्लिक किए, यहाँ पे देखो सब एक बार में हाईलाइट हो गया। चलो, ये समझ आया ना आपको? चलो, अगर तुम सोच रहे हो ना कि हम लोग क्या, हम या 5 बटन दबा के वहां शो कर रहे हैं, पहले प्ले करके यहाँ पे देख लें, तो प्ले करके देखा जा सकता है। देखो लिखा है ना प्ले सेलेक्टेड, अपने आप हो रहा है। हो जाएगा। चलिए, तो या आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो, अब हम लगा दिए हैं, और हमको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, लास्ट वाले को नहीं दिखाना है, 6 वाले को हटा देना है। तो आ जाएंगे इसी पे, देखो ड्रॉप डाउन बना है, बस इसी पे क्लिक कर देंगे, और स्टार्ट ऑन क्लिक है रहने देंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन दिया है क्या, रिमूव। क्या दिया है, रिमूव, यहां से रिमूव कर देंगे, हट गया। अब जब शो कराएंगे ना तो यह पहले ही शो हो जाएगा। क्यों शो हो जाएगा, क्योंकि एनिमेशन हमने कुछ नहीं लगाया। कैसे, देखो प्ले करूं या वहां से करते, पहले ही आ जाएगा। अब दबाएंगे तो एक एक करके आएगा। कर ले जाओगे। चलो, अब यहाँ पे आते हैं, यह तो वही है, ऑन माउस क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, सेम वही है,
आप लोग अपने हिसाब से शो कराना है, कैसे शो कराना है वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। कराना है यहाँ से वो अपने हिसाब से उससे शो कर ली। फायदा तुम्हारा क्या इसका है, क्या है, देखो स्टार्ट भी प्रीवियस करें ना, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, स्टार्ट ऑन क्लिक कर दे, कर दिया। अब देखो ये 5 बटन दबाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन अभी देखो मैं क्या किया, स्टार्ट विथ प्रीवियस। अब देखो क्या होगा, वह पहले स्टार्ट होगा नेक्स्ट वाला स्लाइड, उसके बाद वाला प्रीवियस वाला है, जैसे कुछ ऐसा देखो आ रहा ना। अब जब हम दबाएंगे तो आएगा क्या, पावर पॉइंट, उसके बाद आएगा एमएस ऑफिस। देखो अपने साथ अपने प्रीवियस वाले को लेके आ रहा है, समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज करें। और अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हो आफ्टर, तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते ही करते हैं, वह उसके हिसाब से लेके चलेगा। देखो आ गया, मतलब पहले उसके बाद, फिर से एमएस ऑफिस तब उसके बाद है। और एक ऑन क्लिक किए तो पहला दूसरा तीसरा जैसे बनाया है वैसे। ठीक है, सुनाया। चलिए अब यहीं पे देखो, यह सब उन्होंने बता दिया। अब इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इफेक्ट ऑप्शन में ही ऑप्शन दिया है, साउंड का यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो साउंड का यूज कर लो। टोन डिम, आफ्टर एनिमेशन हाइड नहीं करना हमको, नेक्स्ट ऑल एट वंस कर दिया, और कर दिया ओके। लेकिन साउंड देखो सुनाई देगा, सुनाई दे रहा है। चलो अगर यह पसंद नहीं हो दूसरा ले लो जो चिल्लाया अच्छे से। सांप है, तुमको सांप खाली सुनाई देता कर रहा है, यह ले लो, अच्छा लगता है। हो जाएगा जी। तो आप लोग इसको सेट करके इसका यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो ये 5 बटन दबाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कर ले जाओगे। चलिए, और ये इफेक्ट दे दिए, टाइमिंग है, मतलब कितने टाइम डिले इसको करना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब आफ्टर प्रीवियस जो है वो कितने टाइम डिले करना चाहते हो। बढ़ा दो थोड़ा सा, तो 1.5 सेकंड कर दो, बढ़ा दो, 10 घंटा करके क्या करोगे, कोई देखेगा। हाँ वो इंतजार करे, क्लियर है। देखो तुरंत आ जा रहा था ना, अब कुछ टाइम के बाद आ रहा है, अब आएगा। तो ये सेटअप आपको आना चाहिए, अगर आएगा तो अच्छे से समझ में लोगे और कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा बाबू। और हाइट एडवांस टाइमलाइन, तो आगे का वो टॉपिक है, वह कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सो कर देते हैं। अभी टाइमिंग लाइनिंग जो हमारा है पहले से। और लास्ट में क्या है, रिमूव, मतलब क्या करना हमको, इस वाले को भी हाइट हटा देना है, क्या कर दें जी, कर लोगे। चलो नहीं करना, अंडू करते बस। तो इसमें जितना ऑप्शन था मैंने आपको एक एक करके समझा दिया, बता दिया। तो एनिमेशन पेन समझ आया, और हमेशा जरूरत पड़ता है, हमेशा इसका प्रयोग करें। चलो ये तो हमने बहुत सिंपल बताया एनिमेशन कैसे लगाएंगे। अब अगर किसी इमेज पे लगाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ठीक है, तो हम आते हैं इसके लिए, और एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक, और मुझे यहाँ पे किसी के बारे में बताना है,
किसी के बारे में बताना है। तो किसी के बारे में बताने के लिए इमेज भी होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। बोलो। तो सपोज अगर मुझे किसी के बारे में बताना है तो पहले तो इमेज लोड करो और किसके बारे में बता दे। ठीक है, मतलब आप जिसके बारे में समझाना चाहते हो बताना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करो, इमेज ले लो। चलो, किसके बारे में बताया जी? सुभाष चंद्र बोस। अरे यार, इसके जैसा नेता कोई था ही नहीं। चलो पन्नों से हटा दिया। और कोई अच्छा इमेज ले ले, सब तो अच्छा ही है। और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। और एक एआई ले लेते हैं, मतलब पहले के समय में ऐसे दिखते थे और जब डिजिटल आ गया तो ऐसे दिखने लगे। हाँ, शुरुआत वाला जो लड़ाई का टाइम था। जाना ऊपर तो पूछ रहा हूँ। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इतना करने के बाद से इनके बारे में थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं, पहले इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर में आएंगे, और पिक्चर में आने के बाद से डेस्कटॉप पे आके इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है इंसर्ट कर दिए। और सेलेक्ट करने वास्ते थोड़ा छोटा करेंगे इस इमेज को और लाके यहाँ पे बगल में लगा देंगे। तो पहले इस पे एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेशन लगा देंगे क्योंकि हम कई स्टोरी इमेज शो कराना। तो ये पाला ले लिया और लेने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, एनिमेशन। और आप इसमें से कोई ले लो जो आपको अच्छा लगे, मतलब शो अच्छे से हो। चलो, ये लगा दिया। लगाने के बाद से क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करें और सेकेंड वाला लेके ध्यान से सुनना, इससे जो इमेज लगे उसे बड़ा कर दें। क्यों? कि जब दूसरा आए तो पहला ढक जाए। समझे, ऐसे लोग लगाते हैं। मतलब पहला नहीं बताया था मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताते हैं, या ऐसा था तो ऐसा हो गया, तो पहले पहला इमेज, तब दूसरा, तब तीसरा, चौथा, सब उसी पे लगा देते हैं। ठीक है, और एक एक करके वो आता जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने फिर से सेकेंड ले लिया, एनिमेशन लिया, और कोई एक ले लो जो। हाँ, ला दिया। लाने के बाद से फिर से कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे और क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। इतना हैंग करने लग रहा है कंप्यूटर।
चलो अब इधर उधर नहीं करेंगे, यहीं पर आने देंगे। जानते हो सिस्टम थोड़ा सा प्रोसेस स्लो कर रहा है। काम आ जाएंगे कहाँ पे, एनिमेशन पे। ठीक है, अब यार लगाने के बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एडिट उडिट करूँ ऐसे, लेकिन देख रहे हो क्लिक नहीं करने दे रहा है। अब देखो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, F5 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं जैसे एरो की दबाऊंगा ना तो आएगा इमेज। ठीक है, मैं चाहता था इसके नीचे नाम में लिख देता इनका। ठीक है, इस इमेज पे आपके ऊपर है। और उसके बाद से फिर से आप तब सेकंड में आप देखो ऐसे फिर से एरो की दबाओगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर से जब एरो की दबाओगे जिसके बारे में लिखे है, ये हमने इमेज पे टेक्स्ट पे दोनों लगा के समझ रहा है। तो ऐसे देखो बहुत ही सिंपल है, बस आपको बनाना आना चाहिए। अगर बना लोगे तो आप अच्छे से काम कर लो। समझ जाओ इनका